अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। सुनने में ये बात बड़ी सीधी सादी लगती है ना? पर असल में इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी के भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के नजरिए को सच में जड़ से बदल सकता है। और ये हमें मजबूर करता है ये समझने के लिए कि कीमत के पीछे असली ताकत क्या है। तो चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ प्राइस चार्ट्स पर टिके रहना एक अधूरे एनालिसिस की तरफ ले जाता है, और क्यों ज्यादातर बार इसी वजह से गलत फैसले हो जाते हैं। यहां पर ना दो बहुत ही अलग तरह की ट्रेडिंग सोच को दिखाया गया है। एक तरफ देखिए, जब हम सिर्फ और सिर्फ कीमत पर फोकस करते हैं तो क्या होता है। हमारे फैसले डर और लालच जैसे इमोशंस पर चलने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम वॉल्यूम को इस खेल में शामिल करते हैं, हमारी पूरी प्रोसेस डेटा पर आधारित हो जाती है और कहीं ज्यादा हमारे कंट्रोल में। तो फिर इसका हल क्या है? हल यह है कि हमें वॉल्यूम की आवाज को सुनना सीखना होगा। मतलब ये समझना होगा कि वॉल्यूम असल में प्राइस के हर एक्शन के बारे में क्या कहानी सुना रहा है। देखिए, वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है। ये बाजार के किसी भी हलचल के पीछे की, कह सकते हैं, गंभीरता और ताकत का थर्मामीटर है। ये हमें साफ साफ बताता है कि किसी खास प्राइस मूव में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे जरूरी, उनका भरोसा कितना मजबूत है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है एक क्लासिक और सबसे मजबूत सिनेरियो, जब कीमत भी बढ़ रही हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो। तो ये एक साफ इशारा है। इशारा किस बात का? निवेशकों के जबरदस्त कॉन्फिडेंस का, और एक ऐसी रैली का जो टिकने वाली है। सीधी सी बात है, इस ट्रेंड में दम है और इसके आगे भी चलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी चेतावनी का संकेत है। जब कीमत तो ऊपर जा रही हो लेकिन वॉल्यूम वो नीचे आ रहा हो, इसका साफ मतलब है कि रैली का दम घुट रहा है, वो अपनी स्पीड खो रही है, इसमें हिस्सा लेने वाले लोग कम हो रहे हैं, और बहुत जल्द एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक और एडवांस्ड आइडिया की तरफ। हम वॉल्यूम का इस्तेमाल ये देखने के लिए भी कर सकते हैं कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं, यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट मेकर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो असल में कर क्या रहे हैं। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस हमें शार्क, मतलब बड़े समझदार प्लेयर्स के सोचे समझे प्लान, और छोटी मछलियों यानी आम भीड़ के इमोशनल रिएक्शन के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। एक बात याद रखिए, स्मार्ट मनी जब भी कोई बड़ा कदम उठाती है तो वॉल्यूम में जबरदस्त स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ये उनके फुटप्रिंट्स हैं। और यहीं पर आती है सबसे मजेदार बात। वॉल्यूम एनालिसिस हमें मार्केट में होने वाले मैनिपुलेशन यानी हेरफेर को पकड़ने में मदद करता है। मतलब वो प्राइस मूव्स जिनके पीछे असली भागीदारी है ही नहीं, जो सिर्फ एक धोखा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वॉल्यूम उन नकली चालों को पहचानने की चाबी है जो छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए बनाई जाती हैं। अगर किसी बड़े प्राइस मूव के पीछे वॉल्यूम गायब है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो सिर्फ एक छलावा है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी के सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। वो क्या है? असली मौकों और उन महंगे जालों के बीच का फर्क पहचानना, जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो ये फेक ब्रेकआउट या फेकआउट होता क्या है? सोचिए, कीमत एक जरूरी लेवल को तोड़ती तो है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है। ये मूव टिकाऊ नहीं होता, इसके पलटने की पूरी संभावना होती है, और बस यहीं पर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वॉल्यूम सपोर्ट का ना होना। ये एक ऐसा जाल है जिस पर भरोसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। और इसके ठीक उल्टा होता है एक असली ब्रेकआउट। इसमें क्या होता है? कीमत एक जरूरी लेवल को तोड़ती है और साथ ही वॉल्यूम में एक जबरदस्त स्पाइक आता है, एक बड़ा उछाल। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मूव असली है और बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे खड़े हैं। यही वो मौका है जिसकी तलाश रहती है। असली प्रॉफिट की संभावना यहीं छुपी होती है। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सही ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने की मजबूत बुनियाद है। इसके साइकोलॉजिकल फायदे भी बहुत बड़े हैं। ये एक डिसिप्लिन बनाता है, अंदाजे लगाने की आदत को खत्म करता है। सोचिए, जब कोई डेटा पर भरोसा करने लगता है तो डर और लालच जैसे इमोशंस अपने आप काबू में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है? फैसले ज्यादा स्टेबल और सटीक हो जाते हैं। तो इस पर महारत कैसे हासिल की जाए? रास्ता सीधा है, लेकिन इसमें डेडिकेशन चाहिए।
पहले प्रिंसिपल्स को सीखें, फिर चार्ट्स पर लगातार प्रैक्टिस करें। डिसिप्लिन और सब्र रखना सीखें, और सबसे जरूरी, अपने तजुर्बे से सीखें और लगातार सुधार करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच्ची कामयाबी सिर्फ थ्योरी से नहीं मिलती, वो मिलती है लगातार प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और सीखने से। क्योंकि मार्केट हर रोज बदलता है, तो हमें भी अपने नजरिए को बेहतर बनाते रहना होगा। तो आखिर में एक सवाल जो खुद से पूछना है, अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो क्या सिर्फ कीमत की आवाज सुनाई देगी या वॉल्यूम की कहानी भी? ये सवाल सिर्फ चार्ट्स का नहीं है, ये बाजार को एक गहरी और ज्यादा समझदार नजर से देखने का सवाल है। तो वॉल्यूम की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए।